अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तू रोना नहीं मां। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा मैया नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन ले। बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते हो। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली बेटा मैं करूं तो करूं क्या, पति से बिछुड़न भालना मैंने तेरी आस लगाई है, अब तू भी मोह को छोड़ी चलो के उधरी कुमरन ठुराई है। रोहितास बोले भैया मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कहले, एक बार पुचकार गोदी में ले ले। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, प्यारे ना नहीं है कभी किसी को घूमने बिरानी है। मेरी माता की मेरी अब बिगड़न लगी जबान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जागी मैया तड़पती नहीं के बेटा माँ से बनी हुए, जागी मैया बिलखती रही के गोदी खाली करी हुए। हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में, और जब रोहितास खत्म हो गया पछाड़ खा के तारा गिर गई। बेटा मैं कहां जाऊं, रो रही है तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके। श्रोताओं तो उस मालिन ने बाकी ने समझाया बहन रोए नहीं, और रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी ले लेती। तारा रोने लगी बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि सारी भारी मातने लला को कफन बनाओ, बोले कि कुमर की लाश अगारी को जल कदम बढ़ाओ। पहुंची गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, पहुंची गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, और अपने पुत्र के कारण मैया रही चिता बनाई। अरे कम बाज की चिता बनावे कम छाती से लेती लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तमई माँ गए पास में आई। आदि सारी फारी बच्चे को ढका पहुंच गई शमशान में, रो रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़ी हो गए। कौन रो रहा है? तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को जिस समय देखा तो हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा तुम
तुम इस मरघट में रात में तुम क्या करने आई? तुम्हारा क्या काम है? जो बच्चे की लाश देखी तो हरिशन पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर नस के चला गया। हरिशन पुराना ध्यान करके अपने बच्चे को छाती से लगा करके रोने लगे। जिस बच्चे के पीछे मैंने वरुण से झूठ बोला, जिस बच्चे के पीछे मैं घर घर बदनाम हो गया। चलो खैर तारा कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया। तुम्हारे पास कोई टका है? तो बोली नहीं प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हरिशन कहने लगे तारा मेरे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली भगवान क्या लड़का आपका नहीं है? हरिशन कहने लगे जानता हूं तारा लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी मेरी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। वो आज जब मतलब आया है तब रिश्ता बता रही है। और बोले तू बिरथा लहासी धरे मरघट में और रोई रही तारा कुमरन मेरो नाई तुम्हारी हमार। नानी मेरी बात सुना। अरे काशी में जाए बिके छोटे सब नाते। ये रिश्ता आज से नहीं टूटा, उसी दिन टूट गया। अरे काशी में जाए बिके छोटे सब नाते और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। तू पीछे करिए बात तभी पहले टका निकाल कुमरन मेरो तुम्हारी हमार। एक बात तो सुनो। अरे मुर्दा तबैया जले टका दो कर को है। क्यों? कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और निकल करे विचार कुमरन मेरो नहीं तुम्हारी हमार। बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। समझ गई अब ये मानेंगे नहीं। तो बोली महाराज सुनो पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में हम टका का इंतजाम भी कर देंगे। देखिए जब रोहितास की लाश वहां रखी गई है शमशान में, तो पति और पत्नी दोनों बेहोश हो गए। होश जब आया तो हरिशन बहे बात फिर कहने लगी तारा हमें टका चाहिए। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो प्रभु। देखो धर्म में अंधे पागल दीवाने राजा को अब टका के बदले में जो आधी साड़ी तारा पहने हैं वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा, सर पे वस्त्र नहीं रहा तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। और तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाए खिल और खिल देते, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। और विश्वामित्र बोले तो विश्वामित्र भगे फौरन अरे एक मुर्दा ढूंढ के लाओ और रानी के पास अरे लिटा करके होटल से खून लगा। होठों से खून लगाया, मुर्दा बच्चे को पास में लिटाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। विश्वामित्र ने सुना गांव के लोगों
गलियों में आवाज लगाई, सुना गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायनी आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया, पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी। हरिश्चंद्र सुना, ये तलवार लो और उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज तुम तो हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, अरे तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दूसरे को बच्चों को खाने लगी तू। कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा कहने लगी, प्रभु तब देख के आ रहे हो, मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरी मौत हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। भगवान हमें मार दीजिए, मार दीजिए। अब उगाइए, दाती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, जो हाथ ऊपर को किया सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई। जो हाथ ऊपर उठाया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया। ठहर जाइए हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम मियां हमारा राज्य छीन के हमें बर्बाद कर दिया, इधर घूम रही हो। बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो विश्वामित्र बोले, महाराज सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। तो हरिश्चंद्र बोले, प्रभु जांच? अरे वो इतनी कठिन जांच? हे भगवान, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कभी कलयुग में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त नहीं होंगे हरिश्चंद्र जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, हरिश्चंद्र के बीच पहुंच गया रोहितास। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही श्रोता बंधुओं। और अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं। पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से हजारों मुसीबतों का सामना किया और अंत में इन्हें भगवान की गोदी मिली और विजय सत्य की ही भई। ये 500 रुपया हमारे करीब आए हैं। ये डॉक्टर ससपाल सिंह यादव हॉस्पिटल, जो ये डॉक्टर शोभित यादव, डॉक्टर सचिन यादव और ये मोहम्मदाबाद रोड सराय अघेत एटा, उन डॉक्टर ससपाल सिंह यादव हॉस्पिटल की तरफ से ये 501 रुपया हमारे करीब आया है। और 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं। 50-50 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये श्रीमान अवधेश यादव, ये बरखरिया के रहने वाले हैं।
उनकी तरफ से। और 100 रुपये आए हैं श्रीमान जयवीर सिंह जी, जो भी बरखरिया के रहने वाले हैं। और 251 रुपया हमारे करीब 50-50 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये नीति यादव और काव्या यादव, इन दोनों की तरफ से, नीति यादव और काव्या यादव की तरफ से 251 रुपया और 50-50 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। बहुत सुंदर कथा कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जिस चंद्र वंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी चंद्र वंश में देखें। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग कीर्तन बोलेंगे धीरे धीरे, ताली बजाते हुए।